नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल उर्मिला निषाद सीजी महासमुंद में। तो साथियों, आज मैं बताने जा रही हूँ ग्राम संगठन में चलने वाली 14 रजिस्टर में से सबसे पहला रजिस्टर बैठक प्रस्ताव और उपस्थिति रजिस्टर कैसे लिखा जाता है। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा ग्राम संगठन रजिस्टर। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम संगठन बैठक संख्या 1 है। ग्राम संगठन बैठक प्रस्ताव पुस्तक नमूना बैठक संख्या 1। इसमें है दिनांक है, जो भी दिनांक को हम मीटिंग रखेंगे वो लिखेंगे। यहाँ दिन है, समय है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्राम संगठन का नाम, जो भी आपके ग्राम संगठन का नाम। दूसरा में ग्राम का नाम, जो भी आपका ग्राम का नाम है वहाँ लिखेंगे। तीसरा है बैठक स्थल, जो भी जहाँ मीटिंग रखा जाता है उस जगह का नाम लिखेंगे। चौथा है बैठक का अध्यक्ष का नाम लिखेंगे। उसके बाद पांचवा है कुल समूह की संख्या कितने एसएचजी आपके ग्राम संगठन में है उसको लिखेंगे। छठवा है उपस्थित हुए समूह की संख्या लिखेंगे। उसके बाद है सातवां है अनुपस्थित हुए समूह की संख्या कितने एसएचजी का मेंबर नहीं आया था वो लिखेंगे। कुल पदाधिकारी की संख्या कितने दिखना है, 17 है तो 2 मेंबर रहेगा, 17 तो 34 हो जाएंगे। यहाँ पर है 9वां है अनुपस्थित हुए पदाधिकारी की संख्या लिखेंगे यहाँ पर। और 10वां है अनुपस्थित हुए पदाधिकारी की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर है बैठक एजेंडा, तो 1 से लेकर 22 तक जिसे हम कार्यवाही करेंगे। अगला पृष्ठ पर लिखेंगे बैठक की कार्यवाही। पहला है प्रार्थना, एक गीत के माध्यम से ग्राम संगठन को हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर प्रार्थना लिखेंगे। और यहाँ पर दूसरा है परिचय, आए हुए इसी मेंबर अपने बारी बारी से अपना परिचय देंगे, उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ तीसरा है अनुपस्थिति, आए हुए इसी मेंबर का हम लोग यहाँ उपस्थिति लेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि किस समूह का इसी मेंबर आए थे और किस समूह का इसी मेंबर अनुपस्थित थे, उसको पर हम यहाँ पर दर्शा देंगे। और यहाँ चौथा है पिछली बैठक की कार्यवाही, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पहला मीटिंग है तो कोई अभी इसमें पिछली वगैरह नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर पांचवा है किस्त और ब्याज वसूली। यहाँ पर कब लिखेंगे हम, जब समूह का एमसीपी आ जाएंगे तब इस वाले कॉलम में लिखेंगे, अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 6वां नंबर स्वयं सहायता समूह के कामकाज की समीक्षा है। उसको हम यहाँ समूह को ग्रेडिंग देते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अभी एमसीपी वगैरह नहीं आया है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर चले जाएंगे 7वां सूक्ष्म ऋण योजना, एमसीपी के माध्यम समूह को नया ऋण मंजूरी, तो इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि एमसी समूह को दूसरा किस्त मिलेगा, दूसरा एमसीपी मिलेगा, तब यहाँ पर हम दर्शाएंगे, तो भी दोनों इसको भी छोड़ दिए रहेंगे। अब यहाँ पर है सीएलएफ से प्राप्त ऋण, अभी कोई सीएलएफ से ऋण प्राप्त नहीं हुआ है हमारे समूह को, तो नहीं लिखेंगे यहाँ। सीएलएफ को भुगतान के इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर बैंक लेन देन, अगर बैंक लेन देन है तो इस कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पर 11 है अन्य भुगतान, अगर अन्य भुगतान किया गया है तो ये 11 नंबर पे लिखेंगे। अब आ गया है 12वां नंबर का प्राप्त भुगतान, तो देखिए यहाँ पर क्रमांक लेंगे, प्राप्त का विवरण कुल, क्रमांक, भुगतान का विवरण कुल। तो देखिए पहला है प्रारंभ राशि, तो हम लोग 0 करेंगे पहला मीटिंग में। और दूसरा है ऋण किस्त वसूल, अगर कोई एमसीपी नहीं आया है तो यहाँ पर हम 0 करेंगे। ऋण वसूल नहीं है तो यहाँ पर भी ब्याज वसूल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग 0 करेंगे। अब हिस्सा धन यहाँ जब ग्राम संगठन चालू होता है तो यहाँ पर एसएचजी लोग अपना अपना हिस्सा धन या प्रवेश शुल्क देकर यहाँ तो उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। अब इसे लेना कैसे, एक सदस्य का 30 रुपया रहता है, तो 20 रुपया को हम हिस्सा दर में दर्शाएंगे और 10 रुपया को प्रवेश शुल्क में, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद है 6वां नंबर दंड वसूल है, तो हम कोई दंड वसूल तो 0 कर देंगे। 7वां है बैंक से निकासी कुल है तो 0 कर देंगे। 8वां है सीएलएफ से आए हो अभी नहीं आया है तो 0 कर देंगे। अन्य वसूल है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुल कर देंगे हम, जितना प्राप्ति हुआ है तो यहाँ पर कुल प्राप्त लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग भुगतान की तरफ, तो यहाँ पर पहले आ जाएंगे समूह को दिया गया नया ऋण,
तो जीरो कर देंगे क्योंकि नहीं हुआ है। दूसरा है CLF को भुगतान किस्त, तो यहाँ पर हम कोई किस्त CLF को भुगतान नहीं किया है तो जीरो करेंगे। तीसरा है CLF को भुगतान ब्याज नहीं किया है तो इसको भी जीरो करेंगे। अब बैंक में जमा, अगर खाता में जमा किए हो तो यहाँ पर दर्शा सकते हो। यहाँ पर VO का मानदेय अभी नहीं करेंगे तो नहीं हुआ है तो नहीं देंगे इसको। इसमें छठवा है ऑफिस किराया नहीं है तो यहाँ जीरो लगेंगे। और सातवां है सफर खर्च, अगर गए होंगे सचिव अध्यक्ष तो इसको यहाँ पर सफर खर्च दर्शा देंगे। और आठवां है समावेश खर्च, समावेश खर्च है बैठक का तो नहीं है तो जीरो लिखेंगे। अगर नौवां है स्टेशनरी खर्च, जो भी सील रजिस्टर वगैरह बनाया है तो स्टेशनरी खर्च यहाँ पर लिख देंगे। और 10वां है अन्य खर्च, तो कुछ और खर्चा हुआ होगा तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कुल ये है कुल प्राप्त और ये यहाँ कर दिए कुल भुगतान। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर प्राप्त से भुगतान को घटा देंगे। अगर घटाने के बाद जो भी शेष राशि आता है उसे अंतिम शेष राशि पर लिख देंगे। अब चलते 13 नंबर आय व्यय का है। यहाँ पर क्रमांक व्यय का विवरण कुल, क्रमांक आय का विवरण और यहाँ पर कुल। तो पहले है CLF को भुगतान ब्याज करेंगे तो नहीं दिए है तो हम लोग यहाँ पर जीरो करेंगे। दूसरा VO का मानदेय है नहीं दिए है तो जीरो। और यहाँ पर तीसरा ऑफिस किराया है तो नहीं, अगर ऑफिस किराया होगा तो उसमें लिख देंगे अमाउंट और नहीं तो जीरो कर देंगे। चौथा है सफर खर्च दिए है सचिव अध्यक्ष को तो यहाँ पर लिख देंगे। और पांचवा है समावेश खर्च, बैठक खर्च अगर होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं फिर जीरो कर देंगे। छठवा स्टेशनरी खर्च को यहाँ पर दर्शा देंगे। सातवां है अन्य खर्च तो यहाँ पर कर देंगे। और अब देखो यहाँ पर जितने को प्लस करके जोड़ना है और यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ आएगा तो यहाँ पर कुल व्यय कर देंगे और उसके बाद है यहाँ पर भी कुल व्यय कर देंगे। अब देखते हैं आय का तरफ, आय का विवरण। यहाँ पर है ऋण ब्याज वसूल नहीं है तो जीरो, दंड है तो लिखेंगे नहीं फिर जीरो। तीसरा है प्रवेश शुल्क को हम दर्शा देंगे क्योंकि वो हमारा आय है। चौथा है बैंक राशि पर ब्याज है तो यहाँ पर है नहीं है, अगर शुरुआत है तो कहाँ से रहेगा तो हम लोग जीरो करेंगे। पांचवा है अन्य आय तो जीरो कर देंगे। इसी तरह हम देखिए यहाँ हम व्यय का विवरण लिखेंगे और यहाँ पर आय, तो आय यहाँ पर कुल आय यहाँ पर लिख देंगे और फिर नीचे कुल आय यहाँ पर। अब देखेंगे कैसे करेंगे, आय के साथ व्यय को घटा देंगे। उसके बाद जो भी आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर आय व्यय से अधिक आय हो गया है तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आय से अधिक व्यय है तो यहाँ पर लिखेंगे। चलते हैं DCB पर चर्चा। तो यहाँ पर DCB पर चर्चा भी नहीं करेंगे। 15 है बैंक लीगल चर्चा है। यहाँ पर अगर किसी SHG को लोन हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 है कमेटियों की कार्यवाही पर चर्चा, तो यहाँ कमेटियों पर चर्चा करेंगे। 7वां है CLF का समाचार है तो अगर CLF से समाचार मिलते हैं तो वहाँ पर लिख दीजिएगा। 18 सरकारी योजनाओं पर चर्चा, जो भी गाँव में सरकारी योजना आते हैं यहाँ पर लिख देंगे। 19वां सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, तो सामाजिक समस्या क्या है वहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ है 20वां है गाँव की समस्या पर चर्चा, गाँव में जो भी समस्या वहाँ चर्चा करके लिख सकते हैं। अन्य अंश पर चर्चा तो कुछ और है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर VO का हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे VO का पदाधिकारी का हस्ताक्षर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रमांक, समूह का नाम और समूह के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर समूह का नाम लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से कॉलम बना लेंगे कि यहाँ पर है पहला नंबर पर अध्यक्ष और दूसरा पर सचिव, इनका दस्तखत करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा समूह का करेंगे, यहाँ पर समूह का नाम, उसके अध्यक्ष और सचिव, इसी तरह हम लोग साइन करवा लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला बैठक कंप्लीट हो गया है। तो साथ ही हम देखेंगे कौन से समूह में, कौन सी मीटिंग में हमें समूह का MCP मिला है और कौन से मीटिंग में हमें कैसे दर्शाना है। मैंने सभी मीटिंग को नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ जिस MCP आया है उसको और भुगतान वाले को मैं बताने जा रही हूँ।
तो देखिए यहाँ ग्राम संगठन बैठक प्रस्ताव नमूना बैठक संख्या 3 है। तो हम लोग पहले में बताए थे, पहले मीटिंग में, उसी तरह से हमें दर्शा देना है। यहाँ पर दिनांक, दिन, समय और यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम वगैरह जितना है उतना कर देंगे। यहाँ पर बैठक एजेंडा, बैठक की कार्यवाही है। पहला है प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, इसने मैं पहले मीटिंग में बता दी हूँ। अब यहाँ पर देखना है कि चौथा नंबर हमने छोड़ दिए थे, अब इसमें हम दर्शाएंगे पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा। अगर पिछली बैठक में कार्यवाही कुछ हुआ है तो यहाँ पर हम पिछली बैठक की लिख देंगे। अब छठवां में स्वयं सहायता समूह के कामकाज की समीक्षा फिर से आया है, तो हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी एमसीपी नहीं आया है। अब देखते हैं 7वां नंबर सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी के समूहों को नया ऋण। तो यहाँ पर अभी सूक्ष्म ऋण में नहीं आया है अभी, तो हम नहीं लिखेंगे। और 8वां है सीएलएफ से प्राप्त हुए ऋण। तो इस महीने एक एसएचजी को एमसीपी आ गया है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे कि कौन से एसएचजी को हम एमसीपी मिला है। तो यहाँ है 9वां सीएलएफ को भुगतान किए गए किस्त अभी नहीं किए हैं, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर है 10वां नंबर बैंक लेन देन। अगर बैंक लेन देन इस महीना होगा तो इसमें दर्शा देंगे। अन्य भुगतान पर यहाँ चर्चा कर लेंगे। अब देखते हैं 12वां नंबर प्राप्त और भुगतान। तो देखते हैं क्रमांक, प्राप्त के विवरण, कुल क्रमांक, भुगतान का विवरण, कुल। तो यहाँ पर प्रारंभ राशि जो पिछले बैठक का हम लोग आय के साथ व्यय को घटाकर जो शेष राशि बचेगा उसको उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा है ऋण किस्त वसूल नहीं है तो 0। तीसरा है ऋण ब्याज वसूल 0। चौथा है हिस्सा धन, तो 0 कर देंगे क्योंकि इस महीना नहीं आया है, किसी समूह का हिस्सा धन प्रवेश शुल्क नहीं आया है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर दंड है वसूल, यहाँ 0 कर देंगे। बैंक से निकासी कुल, वो भी 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए सीएलएफ से आई हो रही एक एमसीपी आया है, तो यहाँ 60,000 दर्शा देंगे। और नया अन्य वसूल के कुछ और है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जितना प्राप्त हुआ है इसको टोटल करके यहाँ कुल प्राप्त यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं भुगतान की तरफ। भुगतान की तरफ क्या करेंगे, पहला है समूह को दिया गया नया ऋण। अभी एक समूह का आया है तो उसको भुगतान करना जरूरी है। अगर नहीं दर्शाओगे तो वो हमारा यहाँ पर हमारे ग्राम संगठन में हाथ में दिखाया जाएगा, तो हमें ये इसको लिखना जरूरी है। यहाँ एमसीपी आया तो उसको भुगतान करना जरूरी है। तो यहाँ सीएलएफ को भुगतान किस्त है ये तो नहीं है, तो उसको 0 करेंगे। तीसरा है सीएलएफ को ब्याज भुगतान 0 है। यहाँ पर 4 है बैठक बैंक में जमा कुल, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे जो भी बैंक में जमा करेगा उसको यहाँ लिख देंगे। 5वां वीओ का मानदेय, तो यहाँ पर मानदेय लिखेंगे। 6वां है सीएलएफ अंशदान प्रवेश नहीं है तो 0। सफर खर्चा है, सफर खर्चा अगर सचिव अध्यक्ष को दिए है तो यहाँ पर कर देंगे। 8वां समावेश खर्चा है तो नहीं है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 कर देंगे। यहाँ पर स्टेशनरी खर्चा है उसको भी 0 कर देंगे। अगर कुछ पेन वगैरह खरीदे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। 10वां अन्य खर्च, यहाँ पर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ ये क्या है, प्राप्त को कुल कर दी है, अब यहाँ पर भुगतान को कर देंगे। तो कुल भुगतान इतना है। अब हमें प्राप्त के साथ क्या करेंगे, कुल भुगतान को हम लोग घटा देंगे और जो शेष राशि बचेगा तो अंतिम शेष राशि पर यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 13वां नंबर का आय और व्यय की सूची पर चर्चा है। तो व्यय का क्रमांक है, व्यय का विवरण, कुल क्रमांक, आय का विवरण, कुल, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ सीएलएफ को भुगतान ब्याज नहीं है तो 0। वीओ का मानदेय 0। सीएलएफ का अंशदान प्रवेश शुल्क 0 है। सफर खर्चा हाँ दिए हैं तो 100 रुपया यहाँ पर लिख दिए हैं। 5वां समावेश खर्चा है तो 0 कर देंगे। स्टेशनरी खर्चा है नहीं है तो 0 कर देंगे। साथ में अन्य खर्चा नहीं है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना भी यहाँ पर कुल कर देंगे, कुल व्यय तो यहाँ पर लिख देंगे और फिर कुल व्यय यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं आय का विवरण में। तो यहाँ पर चलते हैं ऋण ब्याज वसूल है तो इसको 0 कर देंगे। दंड भी नहीं है तो 0 कर देंगे। तीसरा प्रवेश शुल्क है तो नहीं आया तो 0 कर देंगे। बैंक राशि पर ब्याज नहीं आया है, अगर आया होगा तो लिख देंगे, नहीं आया तो 0 कर देंगे। 5वां अन्य आय, उसको भी 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुल, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर दर्शा देंगे और यहाँ पर दर्शा देंगे। अब उसके बाद अगला हम चलते हैं 14 नंबर डीसीबी वर चर्चा।
इस माह हम लोग एक किस्त में आया है, एक एमसीपी आया है और वो कितने किस्त में पटा रहा है, पटाने के लिए कह रहा है, तो उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। अब यहाँ 15 बैंक लीकेज कर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 16 कमेटियों पर देखिए यहाँ पर दर्शा देंगे। सीएलएफ का समाचार है तो सीएलएफ से हमें 60,000 मिला है तो उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ 18 सरकारी योजनाओं पर चर्चा है तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद फिर है यहाँ पर 19वां है सामाजिक समस्या, जो भी समस्या होगा वो लिख देंगे। गाँव में समस्या होगा तो यहाँ पर लिख देंगे। 21 है अन्य विषय पर चर्चा, जो मैंने पिछले मीटिंग में बताई थी वो लिखना है। वियोग हस्ताक्षर वियोग सिर्फ वही सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए सचिव अध्यक्ष का, यहाँ समूह का नाम सचिव अध्यक्ष का साइन करवा देंगे तो ये हो गया, मीटिंग हो। अब देखते हैं यहाँ पर ग्राम संगठन बैठक प्रस्ताव पुस्तक नमूना बैठक संख्या 4, इसमें हम किस्त और भुगतान करवाएंगे समूहों से। यहाँ पर है दिनांक लिख देंगे, पहला मीटिंग में किए थे और तो इस तरह से लिख देंगे दिनांक दिन समय। यहाँ पर फिर से देखिए ग्राम संगठन का नाम वगैरह फिर से यहाँ लिख देंगे, यहाँ से 1 से 10 तक। उसके बाद है बैठक एजेंडा, बैठक की कार्यवाही है, प्रार्थना है, परिचय है, उपस्थिति है, पिछली बैठक में क्या चर्चा हुआ है उसको लिख देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर देखते 5वां नंबर किस्त और ब्याज वसूल। यहाँ पर क्रमांक कर देंगे, समूह का नाम, रसीद संख्या, किस्त, ब्याज, मूल। अब यहाँ पर क्रम जय बड़ादेव महिला SHG का हमने ब्याज वसूल किए है तो यहाँ पर रसीद क्रमांक डाल देंगे। तो रसीद क्रमांक कैसे डालेंगे, रसीद कैसे काटा जाता है उसको मैं अगला वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर किस्त है और ब्याज, तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे एमसीपी का उसको मैं बताती हूँ। ये है 60,000 और ग्राम संगठन समूह को 1 रुपये के दर से देते हैं तो यहाँ पर भागित 100 कर देंगे, बराबर 600 बन जाता है। ये है हमारा ब्याज पटवाने का सूत्र है। यहाँ जितना मूल रहेगा उनकी इसी तरह से हम लोग ब्याज निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया इस समूह का नाम, यहाँ पर रसीद संख्या है, यहाँ मूल पटवा दिए 1000 और 600 उनका ब्याज बनता है 60,000 का, तो ये हो गया 600, कुल हो गया 1600। इसी तरह सबसे हम ब्याज वसूल करेंगे। तो अब चलते 6वां नंबर स्व सहायता समूह के कामकाज की समीक्षा। यहाँ पर हम इसका एमसीपी आ गया है तो हम यहाँ ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमांक लिखेंगे, अंश लिखेंगे, दिए गए अंश लिखेंगे और यहाँ पर एक समूह का लिख दिए है। उसके बाद है यहाँ पर है इस तरह से लिख देंगे हासिल किए गए अंक, पाए हुए अंक, हासिल के। यहाँ एक बार में 4 समूह का हम लोग ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है साप्ताहिक बैठक, अगर तो उनका दिया गया है दिए गए अंश है 10 और उनका 4 बैठक हुई है, 4 बैठक, तो हमें 10 अंक दे देंगे। यहाँ दूसरा है उपस्थिति प्रतिशत है, 10 का 1 अंक है तो यहाँ पर 10 अंक दिए हैं। अगर इन लोगों का इस समूह का उपस्थिति 100% है तो 10 अंक दे देंगे। उसके बाद तीसरा है बचत वसूल का प्रतिशत, यहाँ पर 10 अंक दिए हैं। तो अगर इन लोगों का 100% बचत वसूल कर रहे हैं ये लोग तो 10 अंक दे देंगे। और यहाँ पर है चौथा है लघु ऋण मंजूरी, अगर 3 सदस्यों को ये लोग ऋण दिए हैं तो यहाँ दिए गए अंक में है 10, अगर 3 सदस्य को दिए हैं तो यहाँ 10 अंक दे देंगे। और यहाँ है 5वां नंबर ऋण वापसी, अगर उस समूह का ऋण वापसी हुआ है तो यहाँ 10 में अगर उन लोगों का ऋण वापसी हुआ है तो 10 अंक दे देंगे। और 6वां है ग्राम संगठन ऋण भुगतान, अगर वो समूह 100% वो लोग ऋण भुगतान कर रहे हैं तो 10 अंक यहाँ भी दे देंगे। और 7वां है बैंक ऋण भुगतान, अगर बैंक भी अगर दे रहे हैं, अगर बैंक में लोगों का लोन चल रहा है और 100% पटा रहा है तो यहाँ 10 अंक दे देंगे। इसमें नहीं है तो नहीं दिए हैं, हम लोग 0 कर दिए हैं। यहाँ पर मासिक प्रतिवेदन में 10 अंक दिए है, लेकिन उनका मासिक प्रतिवेदन 100% भरा रहा है तो उसको 10 अंक दे देंगे। यहाँ पर सामाजिक समस्या और सरकारी योजना, अगर सरकारी योजना है कुछ है तो यहाँ 5 अंक है तो यहाँ पर 5 अंक दे देंगे।
यहाँ पर हाथ में शेष राशि 500 अगर रहेगा हाथ में तो यहाँ 5 अंक देंगे। अगर बैंक में शेष राशि 5000 के अंदर रहना चाहिए, उसका अंक 5 है और 5000 है तो 5 अंक दे देंगे। और समूह की अगर 12वां नंबर है, समूह के 7 तरह की पुस्तक 5 अंक है, अगर पालन कर रहे तो 5 अंक हम दे दें। और यहाँ पर कुल देखिए, कुल यहाँ पर इतना का 100% बनता है, तो हम समूह को दिए हुए को यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे और जितना आया है इस समूह का कितना बढ़ रहा है तो यहाँ देखिए लिख देंगे। अब देखिए ग्रेडिंग कैसे मिलता है इसको। ग्रेडिंग है यहाँ पर ए ग्रेड, 90 अंक से अधिक रहेगा तो ए ग्रेड में लिखेंगे। और यहाँ पर है बी ग्रेड में 75 से 89 तक रहेगा तो हम लोग उसे बी ग्रेड में, तो ये है क्या है 25 अंक तो बी ग्रेड में आएगा। यहाँ पर 74 के अंदर आएगा तो वहाँ पर सी ग्रेड दे देंगे। अब देखते हैं 7वां नंबर का सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी के माध्यम से समूह को नया ऋण, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 8वां है सीएलएफ को प्राप्त हुए ऋण। 8वां सीएलएफ से प्राप्त हुए ऋण, तो यहाँ पर अभी नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। इस महीना नहीं हुआ है तो अगर हुआ है तो लिखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। 9वां है सीएलएफ से भुगतान किस्त और ब्याज, तो अगर किस्त दिए है सीएलएफ को हम लोग क्या है समूह से 1 रुपये की दर से देते हैं और सीएलएफ को हम 50% के दर से 5 रुपये की दर से देंगे। मतलब हम लोग समूह से हम 600 लिए हैं पहला किस्त है तो हम उसका 50 पैसा की दर से हम लोग क्या करेंगे 300 सीएलएफ को भुगतान कर देंगे, तो यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर है बैंक लेन देन, यहाँ पर अन्य भुगतान पर चर्चा कर देंगे। यहाँ पर 12 है प्राप्त और भुगतान। अब देखिए प्राप्त का विवरण है, कुल क्रमांक है, भुगतान का विवरण है। तो यहाँ पर पहला प्रारंभ राशि जो मैं पिछले बताई हूँ उसी तरह अगर यहाँ पर प्रारंभ राशि लिखेंगे। ऋण किस्त वसूल, हाँ 1000 हुआ है तो 1000 कर देंगे। यहाँ पर तीसरा है ऋण ब्याज वसूल, समूह से हुआ है 60,000 का 600 ब्याज, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हिस्सा धन, अगर किसी समूह ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और तो यहाँ पर हम हिस्सा धन प्रवेश शुल्क लिख देंगे। दंड वसूल लिख देंगे, अगर है तो बैंक से निकासी कुल, तो यहाँ 0 लिख देंगे। स्लिप से आए अगर इस महीना नहीं आया है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। अन्य वसूल भी यहाँ पर 0। अब यहाँ से देखिए कुल करके यहाँ पर कुल प्राप्त लिख देंगे। अब चलते भुगतान की तरफ। समूह को दिया गया नया ऋण है तो यहाँ पर नहीं है तो 0 करें। सीएलएफ को भुगतान 1000 कर दी है। तीसरा सीएलएफ को भुगतान ब्याज 300 कर दिए हैं। बैंक में जमा कुल इस महीना नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। और 5वां वीओ का मानदेय नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं हुआ तो। 6वां सीएलएफ को अंशदान प्रवेश शुल्क 0 कर देंगे। सफर खर्चा नहीं है तो यहाँ 0 करेंगे। समावेश खर्च है तो हाँ यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो नहीं 0 कर देंगे। 9 स्टेशनरी खर्च है, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं फिर 0। अन्य खर्च है यहाँ पर 0 कर देंगे। उसके बाद देखना यहाँ पर कुल भुगतान कर देंगे। उसके बाद कुल प्राप्त से कुल भुगतान को घटा देंगे और जो भी शेष राशि बचेगा वह अंतिम शेष राशि में यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर 13 नंबर आय और व्यय की सूची पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर व्यय का विवरण, कुल क्रमांक, आय का विवरण। सीएलएफ को भुगतान ब्याज के 300 किए हैं तो ब्याज को वो लिख देंगे। वीओ का मानदेय 0 करें। सीएलएफ को अंशदान प्रवेश शुल्क 0 कर देंगे। सफर खर्च भी 0, समावेश खर्च भी 0। अगर स्टेशनरी खर्च है तो जितने भी यहाँ व्यय किए हैं यहाँ पर कुल व्यय और यहाँ पर भी कुल व्यय लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुल ब्याज वसूल है तो 600 ब्याज आया तो यहाँ लिख दिए है। दंड लिख देंगे, प्रवेश शुल्क लिख देंगे। बैंक राशि पर ब्याज यहाँ आया होगा तो लिख देंगे, नहीं फिर 0 कर देंगे। 5वां अन्य आय कुछ और आया होगा तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए कुल यहाँ पर जोड़कर कुल आय कर देंगे और यहाँ पर कुल कर देंगे। उसके बाद है 4था नंबर डीसीबी पर चर्चा। इस महीना 1000 इस पर लिख देंगे। 1000 मूल आया है और ब्याज आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक लीकेज किसी एसएचजी का हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से देखिए हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर उसी तरह सामाजिक समस्या जो भी देखिए उस तरह से लिख देंगे।
यहाँ पर क्रमांक वगैरह करके समूह के हस्ताक्षर वगैरह करवा लेंगे।